हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के इस क्लास नंबर 23 में। इससे पहले हमने आपको 22 क्लासेस करा दी जो कि ट्रिपल सी के अगस्त सितंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। अगर आपने नहीं देखे जाकर के ज़रूर देखिएगा, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, इसलिए रोज़ सुबह 7 बजे ही आने का प्रयास करिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लर्न विथ में मिल जाएगी। आपने अगर उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि इसी तरह क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। और वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ और क्लास को फोकस करते हैं। क्लास को जब भी देखा करो तो एंड तक जरूर देखा करो, तभी आपके समझ में क्वेश्चंस आने वाले हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे समझ में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डिजिटल लॉकर फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवा है जो निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए सुरक्षित समर्पित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान करती है। यानी डिजिटल लॉकर जो है, जो फरवरी 2015 में शुरू की गई है, बताया गया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या होता है कि आप अपने जो है किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को आप जो है इंटरनेट पर सेव कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। डिजिटल लॉकर को कभी कभी डिजी लॉकर भी कहते हैं, डिजी लॉकर भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा है जिसमें आप अपने दस्तावेजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक आरफन पैराग्राफ की सबसे आखिरी लाइन होती है जो पेज के शीर्ष पर दिखती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो एक आरफन होती है, आरफन एक पैराग्राफ की लाइन होती है जो पेज के शीर्ष पर दिखती है। ये सही है या फिर गलत, आपको राइट आंसर चैट बॉक्स में देना है। आप लोग कुछ न कुछ लिखने का ज़रूर प्रयास करें कि आपका राइट आंसर होता है या फिर नहीं है। कल एक लड़का पूछ रहा था कि जो है कितने समय में हम तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा समय आपको ट्रिपल सी में देना होगा। यानी लगभग 2 मंथ तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। यानी अगर आपको ट्रिपल सी में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो आपको 2 मंथ तो ज़रूरी ही लगेंगे ही लगेंगे। अदरवाइज आप अगर चाहो तो 1 से 1.5 मंथ में भी आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर में एक आरफन पैराग्राफ की लाइन होती है जो पेज के शीर्ष पर दिखती है। ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो लाइन होती है वो सबसे नीचे दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, HTML केस सेंसिटिव होते हैं। HTML जो होती है आपका HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग राइट आंसर चैट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा कि केस सेंसिटिव होता है या फिर नहीं, यानी HTML केस सेंसिटिव होता है या फिर नहीं होता है, केस संवेदी होता है या फिर नहीं होता है। तो आई होप आपने राइट आंसर जो है खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आप लोग क्लास देख लेते हो लाइक बहुत कम करते हो। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो HTML होता है केस सेंसिटिव नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, QR कोड इज स्टैंड्स फॉर, इन QR जो आपका कोड होता है QR कोड, इसका फॉर्म क्या होता है? क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्पांस कोड या फिर क्विक रिस्टोर कोड, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर आपको ही देना है। चैट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास करते रहिए कि जो QR कोड को, सबसे पहले इसकी बात एक ध्यान रखना है, QR कोड को किसने खोजा था? डेंसो वेब ने खोजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमने कितनी बार आपको बता दिया कि QR कोड को डेंसो वेब ने खोजा था। तो QR कोड का जो फुल फॉर्म पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्विक रिस्पांस कोड, यानी क्विक रिस्पांस कोड, Q फॉर क्विक और R फॉर रिस्पांस कोड, यानी क्विक रिस्पांस कोड आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन सभी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
वहाँ पर आपको क्विज भी डेली मिलते हैं, आपको डेली आपको PDF ज़रूर मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निफ्ट की टाइमिंग जो है 8 बजे से सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच होती है निफ्ट जो है, NEFT निफ्ट की टाइमिंग यहाँ पर पूछा गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यानी आपको फंड ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए आपको निफ्ट सेवा का लाभ उठा सकते हो। तो पूछा गया है कि ये इसकी जो टाइमिंग है कितनी होती है। तो आप सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच होती है या फिर कोई और होती है टाइमिंग। तो सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिए। सभी लोगों को राइट आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। जो निफ्ट की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच होती है, तो यहाँ पर आपको 6:30 भी मिल जाएगा और 7 बजे भी मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो अगर आपको 6:30 मिलता है तब भी सही है, अगर 7 मिलता है तब भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेबसाइट डिजाइनिंग में नहीं है, वेबसाइट का टाइटल विषय सार्थक और सही बनाना चाहिए। यानी वेबसाइट डिजाइनिंग में जो है ये आवश्यक नहीं कि वेबसाइट का टाइटल विषय सार्थक और सही बनाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए। वेबसाइट डिजाइन करना है तो आपको जो इसका टाइटल है विषय सार्थक और सही बनाना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक बात है। इसमें लिखा नहीं बनाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो इसके लिए आपको टाइटल उसका जो है विषय सार्थक होना चाहिए, तभी आप लोगों को ज़्यादा सर्च में जाएगी आपकी वेबसाइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्चुअल रियलिटी से क्या संबंधित है। यानी वर्चुअल रियलिटी जो आपकी होती है उससे क्या संबंधित है, ये आपको बता देना है सिंपल सा। सैमसंग VR, गूगल कार्डबोर्ड, ओक्यूलस VR या फिर ये सभी। यानी सैमसंग यानी वर्चुअल रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता से क्या तात्पर्य है, क्या संबंधित है निम्न में से। तो आप लोगों को अगर राइट आंसर आता है ज़रूर लिखने का प्रयास करिएगा। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास चलती है, क्लास को कर दीजिएगा लाइक, और एक अगर आप शेयर कर सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हिच इज रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी, इसका बताना है, तो उसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी, क्योंकि ये सभी जो है वर्चुअल रियलिटी से संबंधित हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर केवल डॉट के साथ कार्य करके डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर है वो आपके डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, तो किसके साथ कार्य करता है, क्या उसके जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अक्षर के साथ, वर्ड के साथ, मीडिया संख्या के साथ, फिर मीडिया के साथ। तो आपको राइट आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग, यानी अक्षर के साथ, लेटर के साथ, वर्ड के साथ, नंबर के साथ, फिर मल्टीमीडिया के साथ। तो बात आपको ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर केवल है वो संख्या यानी नंबर के साथ केवल कार्य करके डाटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसको सिर्फ नंबर ही दिखाई देते हैं, यानी 0, 0, 1 यानी जो बाइनरी नंबर होते हैं उन्हीं के आधार पर एक कंप्यूटर कार्य करता है। बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट नंबर, पार्ट ब्यूरल और पार्ट नंबर ऑफ थॉट के क्रम उदाहरण हैं। कंट्रोल, फीडबैक, इनपुट या फिर आउटपुट। पार्ट नंबर, पार्ट वितरण, पार्ट नंबर ऑफ के क्रम उदाहरण हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यानी पार्ट नंबर, पार्ट विवरण और नंबर के क्रम के उदाहरण हैं बताना है आपको राइट। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, इनपुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। जो आधार कार्ड आपका होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूछा गया। सिंपल सा यही है, आधार कार्ड। एक बात आपको ध्यान रखना, आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है। ये बात आपसे पूछ लिया जाता है। और आधार कार्ड जो है किन के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है आपका आधार कार्ड जारी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट या फिर इनमें से या फिर सभी होते हैं। इन्हें लिब्रे ऑफिस कैल्क में बताना है। कैल्क में क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट किस डिफ़ॉल्ट अवस्था में किस में आप पाओगे, किस ओरिएंटेशन में आप पाओगे, तो उसका राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। यानी पोर्ट्रेट बिल्कुल इस तरह के होते सीधे होगा, लैंडस्केप बिल्कुल इस तरह से तिरछी होंगी। ये बात आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉट अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है, यानी कि कौन सा जो है अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क या कम्पैक्ट डिस्क। इन डाटा को अधिकतम मात्रा में कौन जो है संग्रहित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर देना है। अधिकतम मात्रा में डाटा को कौन सा जो है संग्रहित कर सकता है। तो जिसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। हार्ड डिस्क जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा डाटा संग्रहित करने की क्षमता होती है, बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आरटीजीएस से तात्पर्य रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नहीं, जो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है, आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पूछा गया है। यही क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ट्रू फॉल्स में पूछ लिया गया है, इसलिए आपको राइट आंसर दे देना है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी जो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यानी फ्री है, लाइसेंस फ्री है, लाइसेंस मुक्त है। बताना सही है या फिर गलत है। तो इसका भी राइट आंसर चैट बॉक्स में ट्रू फॉल्स में देना है, यानी सही गलत में आपको आंसर्स को राइट करना है और प्रयास करिएगा राइट आंसर ही देने का प्रयास करें आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस है वो बिल्कुल ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी किससे कहा जाता है, रैम को, रोम को, सीपीयू को या फिर एसएमपीएस को। तो रोम का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है सीपीयू का। जबकि एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सीपीयू को और क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर तकनीक उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती हैं। यानी जो किस प्रकार के जो है तकनीकी है उन सेवाओं और अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती हैं। वो तकनीकी है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है फेसबुक पर आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। बात हमने क्वेश्चन कितनी बार आपको करा दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो फेसबुक पर न्यूनतम उम्र कितनी है, मिनिमम एज कितनी है आईडी बनाने की फेसबुक पर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम। न्यूनतम उम्र आपकी जो होनी चाहिए 13 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप फेसबुक पर आईडी बनाने के योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 18 है ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सेवाओं के पर वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है। यानी ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सेवाओं को, यानी राष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं के वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है, वो तो कहलाता है
ग्लोबल रीच, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 थे, आईएसपी का फॉर्म इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर होता है, यानी आईएसपी जो होता है उसका फॉर्म इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर होता है। सही है या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी आईएसपी का फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर लिखा है इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन से, एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है। एक कॉलम में किसी भी सेल को 2 बार क्लिक करना, कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करना है, कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल+A। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जो राइट आंसर देना है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग राइट आंसर देख पाओगे। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। आपको इसी तरह क्लास आपको चैनल पर मिलती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।